हेलो मेरे प्यारे एट वाले बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज चलिए हम लोग क्लास 8 का मॉडल पेपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैथ का। इसमें क्या 50 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम में सेम इसी प्रकार से रहेगा। एग्जाम में भी क्लास 8 के लिए क्या मॉडल पेपर है। ठीक है, सब्जेक्ट किसका है तो मैथमेटिक्स का है, मतलब गणित का है। ठीक है, फुल मार्क आप लोगों का 50 का रहेगा। टाइम 1 घंटा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना देयर आर 20 कितना 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कुल 50 बहुविकल्प आधारित प्रश्न रहेगा मतलब क्या, एक प्रश्न लिखा हुआ रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। इन 4 ऑप्शन में एक सही होगा। ठीक है, एक सही होगा तो आप लोगों को सही वाला सेलेक्ट करना है, सही वाला चूज करना है। अगर सही वाला चूज करते हैं आप लोग, सही हो जाता है तो आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, मतलब 50 में से 50 का आंसर करना है। ठीक है, एक भी नहीं छोड़ना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना 1 अंक निर्धारित किया जाता है, मतलब एक एक प्रश्न सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से क्या एक सही विकल्प का चयन करें, जो कि पहले बता चुके हैं। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, तो 5 का चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है। गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ये सब सारा कुछ दिया हुआ है चैप्टर 1 में ही। ठीक है, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो 5 को ऐसे संख्या से गुना करो कि क्या आ जाएगा, कट के 1 आ जाए। ठीक है, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो 5 को अगर हम लोग 1/5 से गुना कर दें, मतलब इसके व्युत्क्रम से गुना कर दें, ठीक है, उल्टा से, तो 5 से 5 कट जाएगा और फाइनली कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग किससे गुना किए, 5 को 1/5 से गुना किए, तो यहाँ पे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1/5। कहाँ दिख रहा है 1/5, डी नंबर, तो यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगर योज्य प्रतिलोम पूछता, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 का योज्य प्रतिलोम पूछता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम पूछता तो कितना हो जाता है, -5 हो जाता है। ठीक है, -5 हो जाता है। तो योज्य प्रतिलोम में ऐसा ज्ञात करना होता है कि मतलब जो संख्या दिया हुआ रहता है, ठीक है, उस संख्या में हम लोग क्या चीज घटा दें, मतलब क्या चीज घटा दें कि यहाँ पे कितना आ जाए, एक मतलब 0 आ जाए घूम के। ठीक है, तो 5 में से हम लोग क्या -5 कर देंगे, मतलब क्या 5 में से -5, तो यहाँ पे क्या टोटल कितना चीज की है -5। ठीक है, -5, तो इसका क्या हो जाएगा -5। अगर योज प्रतिलोम पूछा होता, ठीक है, या तो गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं। बोल रहा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना चाहिए, तो हम लोग को 1 प्राप्त करना है। मान लेते हैं x, ठीक है, यहाँ पे x है, हम लोग मान लेते हैं x से गुना कर, मतलब कितना x से गुना करते हैं। ठीक है, तो कितना हम लोग को 1 प्राप्त होगा किससे, 7/23 को, 7/23 को बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो x का ही वैल्यू निकालना है ना, हम लोग ऐसा मान लें कि 7/23 को x से गुना करते हैं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या 1 आ जाएगा। या फिर सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किससे इसको गुना कर दें क्या 1 आ जाए, तो इसका विपरीत से क्या 23/7 से, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो 23/7 ही आएगा। कैसे, तो x इज टू यहाँ पे क्या, ये जो 23 है क्या यहाँ डिवाइड में, उधर जाके क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 23 × 1 क्या हो गया 23 हो गया। और यहाँ पे क्या 7 जो है x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, मतलब गुना में है, तो उधर इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा 7। यहाँ से भी क्या आया 23/7 ही आया। और वहां से भी ऐसे भी गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे तुरंत बताएं कि गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो चीज दिया हुआ है उसका विपरीत से गुना करते हैं, व्युत्क्रम से गुना करते हैं। तो 7/23 का किससे गुना करें देख हो जाएगा, तो 23/7 से गुना करेंगे तो कट के फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 23/7, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए निम्न में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वर्ग संख्या, तो 121 किसका है, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे कितना उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, फिर 3 2 1, ऐसा किसमें होता था चैप्टर 2 में पढ़े है ना कि 1
111 किसका इतना का स्क्वायर है, मतलब 1111 का स्क्वायर है डी नंबर, ठीक है। ये भी स्क्वायर संख्या है किसका, ये बोला 123 मतलब 111 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और 121 तो 11 का स्क्वायर ही स्क्वायर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसका, यहाँ पे वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पे 12 किसी का वर्ग संख्या नहीं होता है, तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक, मतलब डी नंबर नहीं ए नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 12 आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि वर्ग संख्या नहीं पूछा है। यहाँ 121 भी वर्ग संख्या है, एक कितना 12,321 भी वर्ग संख्या है, और कितना यहाँ पे 12,34,321 भी क्या है, वर्ग संख्या है, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे बोला 441 एवं 484 के बीच कितने पूर्ण संख्या है, तो 441 किसका वर्ग संख्या होता है, 21 का होता है, ठीक है। आप लोग का किताब में यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। यहाँ पे 441, ठीक है, 441 रूट निकालने जानते हैं ना, कैसे गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। तो इसको क्या आप लोग 7 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो कितना, इस तरह रूट करके निकालेंगे कितना, एक तो 7 डबल 7 में एक 7 निकल जाएगा, और 2 डबल 3 में एक 3 निकल जाएगा, 7 3 21, तो 441 किसका हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको क्या गुणनखंड करके निकालेंगे इसी प्रकार से, तो ये किसका निकल जाएगा, 22 का, ठीक है। और बोला इन दोनों के बीच कितना पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 21 और 22 के बीच कोई पूर्ण संख्या होता है क्या, यहाँ पे 21 और 22 के बीच तो 21 के जस्ट तुरंत बाद ही 22 आ जाता है, तो इन दोनों के बीच पूर्ण संख्या हो सकता है क्या, नहीं ना। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 0, एक भी नहीं है, ठीक है, एक भी नहीं है यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या। आप चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं। बोला एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा कितना 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर अर्थात क्या, भुजा गुना क्या, भुजा गुना भुजा होता है, ठीक है, भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पे भुजा कितना दिया है, 5 दिया है, यहाँ पे प्रश्न में दिया है, सॉरी यहाँ पे कितना 5 दिया है। तो यहाँ पे क्या हम लोग भुजा गुना भुजा मतलब 5 गुना 5 करेंगे, और यहाँ पे क्या मीटर में दिया है, तो एरिया जो है क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 5 25 कितना 5 5 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना नंबर यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर है, मीटर में दिया तो वर्ग मीटर, कितना यहाँ हो जाएगा इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। -7 का क्यूब करने बोला है, तो क्या इसका मतलब क्या -7 गुना कितना -7, इसका अर्थ क्या होता है, यही होता है 3 बार -7 का गुना करेंगे वापस में, तो कितना 7 का क्यूब तो पता ही आप लोगों को कितना हो जाता है 343 हो जाता है, ठीक है 7 का क्यूब कितना 343, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे माइनस ई माइनस और ई माइनस मिलके क्या हो गया, गुना हो गया, क्या प्लस हो गया, लेकिन एक तो माइनस यहाँ रह गया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 343 का है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, फिर 3 गुना 3 गुना 3, फिर 4 गुना 4 गुना 4 का घनमूल क्या होगा। घनमूल निकालने के लिए हम लोग सिंपल क्या यहाँ पे रूट लेके 3 गो में से 3 गो का जोड़ा लगाते हैं, 3 गो 3 का जोड़ा लगाते हैं 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिंपली, यहाँ तो 3 है, 2 कितना है 3 बार है, यहाँ पे 3 भी 3 बार है, 4 भी 3 बार है, तो सबसे कितना एक गुना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 3 गुना हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 4 गुना हो जाएगा। अब इन सभी को क्या कर देंगे गुना, 4 3 12 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा डी नंबर आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे एक पूर्णांक ए टू दी पावर एम के लिए एम क्या कहलाता है, एम क्या कहलाता है, इसका ए का घातांक, ठीक है, ए का घातांक मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या कहलाता है, जो एम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, किसी भी संख्या के ऊपर कुछ घात रहेगा, यहाँ पे एक क्या 2 रहेगा तो क्या वर्ग कहलाता, ठीक है, यहाँ पे ये भी घात ही कहलाता, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 पे पावर 2 घात है, ठीक है, इसलिए 2 पे पावर 6, तो 2 पे पावर कितना
6 घात है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, घातांक, ठीक है। डी नंबर एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2/3 का गुना, ठीक है, व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो 2/3 का व्युत्क्रम, तो 2/3 को किससे गुना करें कि 1 आ जाए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे उल्टा ही 3/2 हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अब बोला 10 नंबर a⁴m गुना b⁴m किसके बराबर होगा, तो a⁴m, ठीक है, a⁴m। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए और बी, ठीक है, ए बी दोनों साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट बंद करके हम लोग यहाँ पे m लगाते हैं। तो a गुना b⁴m इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। क्या यहाँ पे बेसिकली फार्मूला भी दिया हुआ है, यह सारा फार्मूला। फिर क्या, a⁴m गुना इस प्रकार से लिखा है b⁴m। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a b मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट लगा के ऊपर में यहाँ पे m लिख देंगे। तो इसका मतलब ही यही हुआ, ठीक है, फार्मूला है और बुक में दिया भी हुआ है, ठीक है। तो 10 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। इसको तो हम लोग ऑप्शन से लेके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पता है, यहाँ दिया 4a, ठीक है, a का वैल्यू क्या होगा पूछा है, जोड़ कितना b3 और इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए, ठीक है, 55। तो a के जगह क्या रख दें, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब a के जगह अगर 2 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया न, पहला ऑप्शन में a के जगह 2 लेने बोल रहा है, तो a के जगह 2 रख दिया, दी कितना बन गया 42, जोड़ है जोड़। यहाँ पे क्या है b के जगह कितना यहाँ पे दिया, इसी ऑप्शन में b का 3 दिया है, 3, और यहाँ पे क्या है 3। अब 42 और 33 दोनों को जोड़ के क्या 55 के बराबर हो रहा है, क्या नहीं ना हो रहा है, 55 से तो बहुत ज्यादा अधिक हो जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसका मतलब। इसी प्रकार से हम लोग अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखते हैं, ठीक है, सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में ए की जगह कितना है, 1 है, 1 की जगह 1 रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना, ऑप्शन नंबर सी में ही क्या बी के जगह कितना दिया, 2, बी के जगह कितना दिया, बी के जगह 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। तो ये ए के जगह हम लोग कितना, ऑप्शन नंबर 1 ए में, सी में यहाँ पे 1 दिया था 1 रखें, और बी में कितना दिया था 2, तो यहाँ पे 2 रखें। तो ये तो 41 बन गया, ये 32 बन गया। 41 32 तो 55 से कहीं क्या बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए और सी तो नहीं होगा, ऐसे ही छांट दिए हम लोग, ठीक है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग देख लेते हैं। अगर ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग इफ ए के जगह पे कितना, यहाँ पे 3 रख देते हैं, ठीक है, और बी के जगह कितना दिया है, बोलिए आप लोग, कितना 2, ठीक है, तो 2 तो यहाँ पहले से है, तो 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी क्या बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है क्या, डी नंबर, नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ऑप्शन ए और बी का अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, सी नंबर, क्योंकि हमको पता था कि सी ही नंबर सही होगा, ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को बताने के लिए बी नंबर चेक नहीं किए, ठीक है, बी ही सही होगा, ठीक है। सी तो पहले देख चुके थे कि गलत है, ठीक है, सी बी ही यहाँ पे सही होता है, ठीक है, हमको पता चल गया था, इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग पहले इन सारे ऑप्शनों को देख लिया। अब यहाँ पे रखते हैं ए की जगह कितना है 2, तो यहाँ 2 रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना बी की जगह कितना 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 42 और 13 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा ना, दोनों को ऐड करके, ठीक है। यहाँ पे सॉरी शायद हम यहाँ पे ले रहे थे 1, ठीक है, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कितना, यहाँ पे आगे लेंगे, ठीक है, 23 लेंगे तो 42 23 अधिक हो जाएगा। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 लेंगे तो ए नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर बी के जगह कितना लेंगे, यहाँ पे बी के जगह कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लेंगे 33 हो जाएगा, फिर भी 55 के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे डी नंबर में, ठीक है, डी नंबर में बी की जगह कितना है 2, तो यहाँ भी लेंगे 2, तो क्या इक्वल नहीं होगा 55 के। यहाँ बेसिकली कितना, यही ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है कितना नंबर वाला, बी नंबर वाला, तो बी हो जाएगा इसका आंसर सही, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 12 देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 12, यदि 2, 3, 4 और x संख्या 6 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 6 का विभाज्य क्या होता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाता है वो क्या 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से कटता है वो 6 से कटेगा। 2 से कटने का नियम क्या है, मतलब किसी भी इकाई स्थान पे क्या 0, 2, 3, 2, 3 बोल रहे हैं यहाँ पे क्या 4। ठीक है, कितना 0, 2, 3 नहीं होगा। ठीक है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, ये सब संख्या अगर इकाई के स्थान पे रहेगा, ठीक है, इकाई के स्थान पे ये सब संख्या रहेगा तो संख्या क्या 2 से कट जाएगा। और 3 से कटने का नियम है कि मान लीजिए इस प्रकार से 2, 8 और 2 लिखा हुआ है, मतलब 822 लिखा है। अब हम लोग को चेक करना है कि 822 3 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो इन सभी के अंकों को जोड़ दीजिए। 822 में कितना अंक है, 8 एक अंक है, 2 एक अंक है और तीसरा एक 2 अंक है। ठीक है, इन सभी को जोड़ दीजिए अलग अलग करके। तो 8 2 10 और कितना 2 12 हो गया। यहाँ पे कितना 12 हो रहा है। ठीक है, अब 12 को तो जोड़ के कितना हो गया 12, और 12 को हम लोग अब 3 से भाग देंगे। ठीक है, अगर 12, ठीक है 12 3 से भाग तो चल ही जाता है, तो चल गया ना 4 घर में। तो 822 भी है ना जो 3 से भाग चल जाएगा। कैसे, तो देख सकते हैं, भाग देख के 3 से आप लोग आराम से 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा इस प्रकार से। फिर 3 7 21, 3 चौक 12, 174 घर में यहाँ पे, हाँ 274 घर में यहाँ पे कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 का भी बता दिए किस प्रकार से होता है, 2 का भी बता दिए किस प्रकार से होता है। तो हम लोग यहाँ पे x के जगह क्या रखेंगे कि 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो यहाँ पे पहले 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो यहाँ अगर 3 रख देंगे हम लोग लास्ट में 3, तो 2 से नहीं कटेगा, तो ए नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे x के जगह सी नंबर वाला ऑप्शन 9 रख दें, फिर भी 9 रख देंगे, 2 से नहीं कटेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे डी नंबर में कितना है 5। अगर यहाँ पे हम लोग 5 रख दें x के जगह पे 5, तो कितना बन जाएगा 2 2 3 4 5, मतलब 2345। और 2345 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं ना जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से कटने वाला संख्या मतलब इकाई के स्थान पे क्या रहना चाहिए 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। तो यही सब 2 4 6 8 नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है, तो यहाँ पे 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो मतलब ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक ही बच गया क्या, यहाँ पे 6 बच गया, तो हम लोग को क्या यहाँ पे 6 ही रखेंगे। अब जो कि इकाई के स्थान पे क्या 0 2 4 6 8 होना चाहिए 2 से कटने के लिए, तो हाँ है यहाँ पे 6, 2 से तो इकाई का अंक कट ही जाएगा। अब बात रह गई 3 का। ठीक है, तो 3 का हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो 3 का चेक करने के लिए इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे। ठीक है, इन सभी अंकों को जोड़ लेंगे और फिर 3 से अगर भाग चल गया तो ये भी पूरा संख्या भाग चल जाएगा। तो 6 4 10, 3 13 और 2 15, सब जोड़ के 15 होता है, और 15 3 से तो भाग चल ही जाता है। ठीक है, 3 5 कितना 15, तो चल जाता है ना भाग, तो ये भी संख्या क्या भाग चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पूरा 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे गुना में क्या है, गुना में यहाँ पे इसके एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है 4/7 ना है, 4/7 पूरा है 4/7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/7, सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है ए प्लस बी और इंटू फिर क्या इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी है ना, तो अगर मल्टीप्लाई कर देते ए प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे ए से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए कितना हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ए इसको अब किससे गुणा करेंगे इससे, तो ए इंटू बी, तो प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से प्लस अब इसको बी को ए से करेंगे तो बी गुना ए, तो ये भी हो जाएगा क्या ए बी। ठीक है, और फिर इस बी को किससे करेंगे बी से, तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस क्या 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab प्लस क्या
बी स्क्वायर, और ये तो पता है फार्मूला होता है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि यही चीज लिखे हैं यहाँ पे भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या इसको सॉल्व करके कितना आएगा 14 नंबर में, सी नंबर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे 15 नंबर भी तो सेम ही है, ए प्लस 2 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे दिखाएं अभी गुना करके। इसको ए प्लस 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए प्लस 2 है तो इसको घुमा के इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी। और फिर इसको जब हम लोग इस प्रकार से सभी को वापस में गुना कर देंगे तो फिर से क्या यही वाला चीज बन रहा है, यहाँ पे क्या यही वाला चीज आ रहा है ना, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, यहाँ पे 2 दिया है ना 2, तो क्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये फार्मूला पे पुट कर दीजिएगा, ए के जगह यही लिखा हुआ है प्लस क्या 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला बस इस b के जगह पे यहाँ पे 2 रख दिया है, तो यहाँ पे तो भी b के जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पे इस अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए के जगह रख देते हैं कितना, ए स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू ए का वैल्यू ए है और बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4a हो जाएगा, ठीक है 4a प्लस 4, और यहाँ पे क्या प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। यहाँ पे कितना ऑप्शन नंबर कितना बोलिए, डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखते हैं। 5a स्क्वायर प्लस बी का सार गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो सार गुणनखंड क्या होगा, इस 5 को क्या लिख सकते हैं 5 ही लिख सकते हैं, और तो गुना इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो सीधा 5 हो जाएगा। और ए को क्या लिख सकते, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए गुना ए लिख सकते हैं, ठीक है, ए गुना ए लिख सकते हैं, और बी को फिर गुना में क्या लिख सकते हैं बी, ठीक है। तो 5 गुना ए गुना बी, ठीक है, 5 गुना ए नहीं है यहाँ पे, 5 गुना ए गुना बी यहाँ है, 5 गुना ए बी, ठीक है, गुना बी, यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों से अब फिर कल मिलते हैं, यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।